सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत। भाई साहब, गजब तेजी में है भारतीय बाजार। वो कौन सा योग चल रहा है बाजार का? गज केसरी योग। गज केसरी योग। इसमें क्या होगा? गज जो के रास्ते में रौंदते चले जाएंगे क्या ऐसा? गज मतलब हाथी। हाँ, इसीलिए मैंने तो हाथी के मस्तक पे जो तिलक रहता है, उससे मतलब वो जब चलता है तो आसपास कुछ फिर हो नहीं सकता किसी का, अपनी मदमस्त चाल चलता है, वो चलता जाएगा। तो मार्केट में गज केसरी योग है, किसी प्रकार की बुरी खबर का कोई असर नहीं है। प्रमोटर माल छोड़ते हैं तो स्टॉक फट जाता है। और अगर काल सर्प योग भी है तो अगर कोई बुरा सोचेगा तो उसका ही बुरा हो जाएगा। अभी दोनों योग चल रहे हैं क्या? मेरे को लगता है जैसे डॉलर इंडेक्स बहुत बुरा सोचने की कोशिश कर रहा था, उसका ही बुरा हो गया। तो दोनों योग एक साथ चल रहे हैं मार्केट के इस समय। तो ये हाल है भाई साहब, और एकदम सच है, फिट बैठ रहा है भारतीय बाजारों पे। टचवुड, क्या चाल बनी हुई है। 19,700 के ऊपर जाके कल हम क्लोज हुए। बिल्कुल ठंडे क्यूज थे सुबह, ठंडी शुरुआत हुई, फिर हमारी चाल देखिए क्या बढ़िया। फ्राइडे को भी ऐसे ही सेकेंड हाफ में जाते जाते एकदम गजब का रॉकेट बना था भारतीय बाजार, और कल भी बढ़िया टेक ऑफ कर गया। इस तरह का मूड है। खैर, ग्लोबली संकेत कैसे हैं आज के लिए वो आता हूं पहले। कल सबड्यूट थे तो आज बेहतर क्यूज हैं। दरअसल एशिया ज्यादातर लार्जली सारे मार्केट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो रिस्क ऑन टेबल पे कंटिन्यू कर रहा है। ये दोनों को छोड़ दीजिए, शांघाई और हैंगसेंग को, इनकी दिक्कतें अलग हैं। इनकी ग्रोथ बहुत पस्त पड़ी हुई है, और गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि पैसा झोंकेंगे, अभी कोई लार्जली कोई बड़े स्टेप्स लिए नहीं गए उस तरफ, तो ये अपना सबड्यूटेड इनका चले ही चले जा रहा है। अदरवाइज एशिया बेहतर कर रहा है। स्प्लिट को पलट दीजिए, तभी तो एशिया का फील आएगा। अरे अब तो सभी ठंडा पड़ने लगा यार, क्या ठंडा हो गया? ये पूरा एशिया लाली में आ गया। क्या फर्क पड़ता है हमें क्या लेना? सानू की। फिर भी पहले यूएस दिखा दीजिए। फिर भी जो ओवरनाइट क्यूज है यूएस से ठीक है, बढ़िया है। 1/4 से 1% की मजबूती तीनों बेंचमार्क्स में। अच्छे नंबर्स आ रहे होंगे, और साथ में लार्जली सबको पता है नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इन्फ्लेशन के नंबर्स ने सारा समीकरण बदल दिया वहां के। खैर, लाइए हमारा ग्राउंड, हमारी पब्लिक, हमारी पिच, और मेरे ख्याल से पब्लिक बहुत हूट कर रही होगी। हम लोग मैच शुरू करने वाले। ये देखिए, ये हम लोग ने क्या कर रखा है, ये साउंड बातचीत की हमें इसलिए नहीं आती कि हमने क्लोज डोर रख रखा है। क्या कहते हैं, साउंड प्रूफ रूम है। जैसे ही दरवाजा खोलो वैसे ही आती है, गूंज जाती है। इस तरह से माहौल हो रहा है। क्या है पिच, सब जानना चाहते हैं भाई। बहुत ही मजबूत है। देखिए इस समय अमेरिका से हम लोग क्यों पता नहीं क्यों लेते हैं आजकल सुबह, लेकिन कोई असर नहीं। देखिए वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे भी बहुत गजकेसरी उनका भी चल रहा है। फेड कुछ कर ले, वर्ल्ड बैंक कुछ कर ले, चीन में मंदी आ जाए तो आ जाए, हमें क्या करना, हमारा काम चल रहा है। तो दो बाजार है भारत में, इसमें भारत और अमेरिका दोनों में एकदम जबरदस्त तेजी का माहौल है। तो यूएस में कल तेजी थी एकदम बढ़िया। 2 दिन कमजोरी, मतलब 2 दिन कमजोरी ने प्रॉफिट उनका हाथी ऐसे अपना हाथी टस्क वाला है एकदम। अपने हाथी का जलवे लगा आजकल, है ना? अच्छा, मैं ठीक है। एक अभी मुझे किसी ने हाथी का ही फोटो भेजा था, मैं अगर ढूंढ पाया तो मैं उसको आज जरूर डालूंगा कि हमारा बाजार वैसे ही चल रहा है जैसे मदमस्त चाल कहते हैं ना हाथी की, वैसे चल रहा है वो हाथी को। उसका बहुत अच्छा वीडियो है वो, मैं आज पोस्ट करूंगा, ढूंढता हूँ उसको। तो भारत की चाल या अमेरिका की चाल बिल्कुल वैसे ही है। पिच रिपोर्ट इसीलिए अच्छी। देखिए कारण ये है कि कोई भी ऐसा सॉलिड रीजन नहीं है जिससे मार्केट में आप ये सोचें करेक्शन आएगा या गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, कोई कारण नहीं है उसका। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और बाजार हमेशा 6 महीने आगे की देख के चलता है, रियर व्यू थोड़ी देख के आप चलते हैं। तो जो आईटी कंपनी के नतीजे आए हैं वो आगे देख के तेजी बन रही है इसमें। तो नेट ये है कि मार्केट में एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। रिलायंस का सपोर्ट मिल रहा है, HDFC बैंक का सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर कोई कारण नहीं कि मार्केट नीचे आए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पिच बहुत मजबूती वाली। और देखो कितना 19,711, इसी हफ्ते 20,000 हो सकता है। 4 दिन है अभी आज को मिला। बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। कल कैलकुलेट कर रहा था प्रिसाइसली, कल की क्लोज और 20,000 के बीच में 1.46% का डिफरेंस। 1.5% भी दूर नहीं है आप बताइए। अरे पहली बार मैंने कब तोड़ा था वो हाई, कब तोड़ा था? रोज ही तोड़ रहे हैं आजकल तो। नहीं, वो जो 18,000 कितना 800 वाला था, क्योंकि उसके बाद से ऐसा लगा था कि 20,000 पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगा ही नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना, पता नहीं। गजब मूव्स है, गजब मूव। अच्छा ये बात सही है, पिच बहुत सख्त है, पर पिच बहुत सख्त होती है ना तो बॉल कभी कभी सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा बाउंस कर जाती है। तो आपको हेलमेट पहनना है, प्रोटेक्शन लगाना है, ये ध्यान रखिए। प्रोटेक्शन का ध्यान हमेशा रखना है, थोड़ा सा कैरिड अवे नहीं होना है।
सेलन एक्सप्लोरेशन पहला स्टॉक है, ये बहुत चल रहा है। अपन ने तो खबर देख के हरा बोला है, पर चल बहुत गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा कॉशियस रहना बेहतर है। इस कंपनी ने, वैसे क्या नहीं चल रहा है बाजार में अभी मैं इनको बता रहा हूं कुछ स्टॉक यार सभी तो चल रहे हैं। तो इस कंपनी ने कमर्शियल गैस सेल्स रिकमेंस कर दी हैं कर्जिसान फील्ड से। अब ये कर्जिसान फील्ड जो है ये दरअसल 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अहमदाबाद महसाना के टेक्टोनिक ब्लॉक में कैम्बे बेसिन में। जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था पीएससी वो 2004 में साइन हुआ था। ये फील्ड प्री एनईएलपी की एक स्मॉल डिस्कवर्ड फील्ड राउंड में इसने बिड जीती थी। इससे वो कमर्शियल गैस की सेल्स वापस शुरू होती हुई, इसीलिए सिंपली ग्रीन रख रहा हूं। अच्छी बात ये कल नहीं चला था, उससे पहले लेकिन बहुत तेजी कर चुका है स्टॉक। अगला बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्विजिशन अनाउंस किया है शीला फोम्स ने। खैर सीएनबी सेवाज के इस प्लेटफॉर्म पे आपने एक्सक्लूसिव के तौर पे सुना हुआ था कि इस तरह की तैयारी हो रही है, उस खबर पे दरअसल मुहर भी लग गई। अब शीला फोम ने क्या कहा, ये करलॉन मैट्रिसेस के धंधे में ऑर्गेनाइज मार्केट में आप सब जानते हैं शीला फोम और करलॉन हमेशा से। ये कंपनी करलॉन को एक्वायर करने जा रही है, ऑलमोस्ट पूरा ही 94.66% एक्विजिशन होना है, 2150 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। प्लस इन्होंने कहा है हाउस ऑफ केराया यानी कि फर्लेंको जो है उसमें भी ये लोग हिस्सेदारी खरीदेंगे 35% 300 करोड़ रुपए में। अब समझाता हूं। शीला फोम और करलॉन दरअसल जो बहुत फ्रैगमेंटेड कहते हैं ना मैट्रिसेस का मार्केट है, दरअसल उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक्विजिशन शीला फोम्स को इस देश के ऑर्गेनाइज्ड मैट्रिसेस के मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना देगा। और ऑब्वियस है इस कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी यहां से फिर इवेंचुअली शायद एनहांस होती हुई नजर आए। करलॉन जो है साउथ और ईस्ट इंडिया में बहुत तगड़ी पकड़ रखता है, जिसको शीला फोम एक्वायर करने जा रही है। और कहा जा रहा है इनका भारत का मार्केट शेयर जो है ना इस एक्विजिशन के बाद बढ़ के 35% प्लस 30% प्लस की ट्रेक्टरी में पहुंचे। इस तरह की होल्ड फिर इस कंपनी की होगी। दूसरा जो एक्विजिशन जिसका नाम लिया था, जिसका आपने शायद सुना ना हो, हाउस ऑफ केराया फर्लेंको जो है, ये फर्लेंको जो है ये ई कॉमर्स बिजनेस में ऑनलाइन फर्नीचर, और वो भी बिजनेस बहुत तगड़ा ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है। उस बिजनेस में पकड़ मजबूत करने के लिए और डिजिटल प्ले में उतरने के लिए इन्होंने वहां पे 35% हिस्सेदारी करी। ये छोटा टकिन एक्विजिशन हो गया, लार्जली बड़ी कहानी तो खैर वो करलॉन की है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक्विजिशन बढ़िया है और शीला फोम्स लेकिन बहुत तेजी कर रहा है। इवन कल भी खबर रात में आई है, शाम को आई है, 6% चला हुआ था, तो हमें वॉच आउट करना है। ये इवेंचुअली लगता है शीला फोम के लिए अच्छा एक्विजिशन होगा। इस इंडस्ट्री में बहुत मजबूत पकड़ होगी, इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जिसमें उतर रहे हैं, पर इनिशियली हिकअप्स शायद आएंगे। इनकी बुक्स पे मेरे ख्याल से 500-600 करोड़ रुपए, 500-700 करोड़ रुपए बॉल पार्क, 2150 करोड़ रुपए में तो सिर्फ करलॉन को एक्वायर, इनको फंड्स रेज करने पड़ेंगे। अब वो कैसे किस मीन से होंगे वो सब अलग कहानी। तो इफ्स एंड बट्स रहेंगे, इवेंचुअली इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए। नॉट नेसेसरली आज ही शायद हरा या डार्क हरा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वॉच आउट करिए, कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, खबर से पहले बहुत स्मार्ट मूव्स दिखा चुका है स्टॉक, ये सब ध्यान रखना है हमको। पर ये वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा जिस तरह का एक्विजिशन इस कंपनी ने कर डाला है। तीसरा काफी दिनों बाद रडार पे आ रहा है, पहले बहुत चर्चा करते थे जब डबल डिजिट याद आ रहा है मुझे तो, टैनफैक इंडस्ट्रीज। भाई साहब ये स्टॉक बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद 1900-2000 का स्टॉक हो चुका है टैनफैक, और ये अभी ऑफलेट कंसोलिडेशन में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और ये उस स्पेस से आ रहे हैं केमिकल्स के जहां पे बहुत कंसर्न्स वे कर रहे हैं। कितने वो कंसर्न्स प्राइस ने पता नहीं, खैर टैनफैक गिरा भी नहीं था जैसे केमिकल प्लेयर्स गिरे हुए हैं। रेवेन्यू 27-28% का जंप, मुनाफा उसके सामने 105% बढ़ा। लास्ट ईयर Q1 में ईपीएस था 9 रुपए का, इस साल Q1 का ईपीएस है 18.5 रुपए का, एक क्वार्टर का। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े, इस तरह से वैल्यूएशन जो ऐसे लग रहा था बहुत रिच हो चुके हैं, नंबर्स जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं ग्रीन लेके चलता हूं स्टॉक को आज के लिए इस कंसोलिडेशन के बीच। 3 हो गए।
अच्छा, अब तो ये अनुपम रसायन की कंपनी हो हाँ, ये ये आदित्य बिरला की थी पहले, बिरला की कंपनी थी, और इसमें तमिलनाडु डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है। स्टेक है उनका। मुझे ध्यान है हम लोगों ने पहले बार इसकी चर्चा 94 रुपए में की थी। ये गजब है, और उस टाइम पे भी पढ़ के लगता था यार एक्विजिशन ने इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी। मैंने इसकी फैक्ट्री देखी है। अच्छा, जब आप चेन्नई से पुडुचेरी की तरफ जाते हैं तो उनका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है, वहीं पे था। तो मैंने देखा टेनफेक यही है क्या? एक बहुत ओल्ड, मतलब काफी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन जमीन बहुत बड़ी है, उसमें थी टेनफेक। 20 गुना हो गया भाई साहब ये। भाई गॉड, नहीं है। तो केमिकल्स और इससे जुड़ी हुई खबर है, तो इसीलिए मैनकाइंड फार्मा को मैंने लिया है ग्रीन में। इसमें खबर ये आ रही है कि एपीआई जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो करीब 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गई सेकंड क्वार्टर, मतलब कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो उसमें नीचे जो एक पीक बना था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। लगभग 23% का करेक्शन पीक से आ चुका है। तो जो ये एपीआई का जो इस्तेमाल करते हैं, जो कंपनियाँ करती हैं, उनमें से एक मैनकाइंड है। 2-3 और करते हैं, लेकिन मुझे मैनकाइंड ज़्यादा ठीक लगा, तो इसके लिए रखा है, क्योंकि इससे इनको फ़ायदा होगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे। दूसरा स्टॉक है आईजीएल ग्रीन में, इसको भी रखा है क्योंकि एक स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। एक जेवी करेंगे एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर। ये स्मार्ट मीटर वाली खबर आजकल बहुत चल रही। तीसरी कंपनी में देख रहा हूँ जो इस सेगमेंट में उतर रही। इससे पहले वो जेनेसिस वाली थी, एक कोई जेनस पावर, उसके बाद फिर एक और HPL इलेक्ट्रिक, अभी तीसरी है। तो आईजीएल को ध्यान में रखिएगा, इसके लिए रखा है। तीसरा स्टॉक है गुजरात फ्लोरो। गुजरात फ्लोरो की एक जो सब्सिडरी है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल FZE, उसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है दुबई में, जो 17 जुलाई से शुरू हो गया है। ये भी एक अच्छी खबर है, इसलिए इसको भी ग्रीन में रखा है। अच्छा, कुछ लाल वाले बताता हूं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, एक डीमर्जर की तैयारी हो रही थी। एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट था प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज और इस कंपनी के बीच में, जो बेसिकली प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज की एक होली ओन सब्सिडरी की रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी थी, जिसमें डीमर्ज करना था और सब तैयारी थी। तो वैल्यू अनलॉक का प्रपोजिशन था। कल शाम को अपडेट आया कि वो जो रीस्ट्रक्चरिंग कारोबार की करने वाले थे हम होली ओन सब्सिडरी की, यानी कि प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनी की, पर वहां पे उसका जो परफॉर्मेंस है लेस देन ऑप्टिमम है। कमोडिटी बिजनेस जो ब्रोकिंग का है, वहां पे काफी दिक्कतें नजर आ रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट में पिछले कुछ महीनों में खासे चेंजेस हुए हैं, जब हमने स्कीम ऑफ डीमर्जर के लिए फाइल किया था उसके बाद से। तो हमारा मानना है कि ये प्रूडेंट कॉल है और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में कि जो प्रपोज डीमर्जर है इसको विड्रॉ कर लिया जाए और अब अपनी स्ट्रैटेजीज को वापस रीलुक करा जाए। तो इनका वो जो आम है काफी दिक्कतों में है, यानी कि काफी धीमापन आ गया शायद धंधे में, ये दिक्कतें आ रही है। प्रूडेंट को लाल लेके जा रहा हूं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइस सर्विसेज को। लैंडमार्क कार्स, इसने क्वार्टरली अपडेट कल शाम को दिया। ठीक है, इसने कुछ इफ्स एंड बट्स बताए। जो गाड़ियां वाड़ियां बेचते हैं प्रीमियम कार्स, उनकी सेल्स थोड़ी सी सबड्यूट थी। अब इनका कहना है लग्जरी कार्स में ना वो टाइम पे मिल नहीं रही है, उस तरह की शायद डिमांड होगी। जो भी होगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में चेक होगा, लेकिन सब जगह सेल्स गिरी। जो सिर्फ सेगमेंट में अच्छा आया वो क्या आया, जो आफ्टर सेल्स सर्विस वाला कंपोनेंट, उसमें एक, हालांकि वो साइज छोटा है रेवेन्यूज के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर उसमें एक तगड़ा जंप है। मतलब गाड़ियां खरीदने का जब लेके आते हैं उसमें बड़ा खर्चा करना पड़ता है लोगों को। सेल्स रुक गई है। नेट जब मैंने कैलकुलेट करा सारे, उन्होंने सिर्फ वर्टिकल्स का मिक्स दिया था, तो दरअसल टोटल रेवेन्यूज लग रहा है 9.25% गिर गए इस तिमाही में। तो लैंडमार्क कार्स को इस क्वार्टरली अपडेट के बीच में लाल रखता हूं। और देखिए स्टॉक लेकिन अपनी चाल क्या चला हुआ है। वो क्यूआईपी के बाद, क्यूआईपी नहीं, कुछ लास्ट ट्रेड हुआ था जिसमें एक इन्वेस्टर चेकआउट करा था शायद, और जिसमें मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए थे। अच्छा मूव कल भी दिखा रहा था, पर ये अपडेट के बाद मैं लाल रख रहा हूं, आपसे वॉच आउट करिए। और एक इन्फोसिस को ग्रीन ले जाता हूं, हालांकि बहुत तेजी दिखा चुका है, ज्यादा कैरिड अवे नहीं होने का है स्टॉक में। अब ये क्या इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी है? अरे नहीं भाई साहब, इन्फोसिस ने सब गलत डाल दिए यार। इन्फोसिस तो दिन में 50 बार बात करते हैं हम लोग। खैर, ये इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी कौन सा था? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ इन्फोसिस की बात कर रहा हूं। आज सुबह मेरे ख्याल से बस अभी हम लोग 7 बजे का शो कर रहे थे, उस समय के आसपास अपडेट शुरू हुआ आना।
इन्फोसिस की तरफ से कि इनने एक क्लाइंट के साथ, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक क्लाइंट के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करा जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवाएं मुहैया कराए। आमतौर पे ये सारी कंपनी जैसे कहती थी कि मल्टी मिलियन, मल्टी ईयर डील्स है आजकल, लेकिन सब एकदम बताते हैं, या तो साइज बड़े इसलिए बताते हैं, 5 साल में $2 बिलियन के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज वहां से आएंगे। ये अच्छी खबर ही है। नंबर्स खड़े मेरे ख्याल से परसों आने 20 तारीख को इन्फी के, उससे पहले ऑलरेडी बहुत तेजी दिखा रहा है। सिर्फ वॉच आउट करते हैं। कल थोड़ा सा सबड्यू, कल आईटी थोड़ा पस्त पड़ रहा था, आपने देखा होगा क्रॉस द बोर्ड, तो सिर्फ वॉच आउट, खबर अच्छी है, मैंने कहा बताना जरूरी है। इन्फी ग्रीन कर दिया। अभी लोग बहुत मार्केट फ्रेंडली हो गए, अच्छी खबरें देने लगे आप, पूरी खबर देते हैं, मतलब हाँ, पूरी खबर, गोल गोल नहीं है यार। आजकल साइज बड़े आ रहे हैं इसलिए बताते हैं। 2 बिलियन रेवेन्यू आए, मल्टी मिलियन हम सोचते हैं 200-300 मिलियन भी रुक जाएंगे। पहले भी आते रहे होंगे, ऐसे पहले बताते नहीं थे। जैसे एलएनटी बताता है क्या इस रेंज में ऑर्डर मिला, अरे रेंज में क्या ऑर्डर यार, तो ऑर्डर 1000 लिख के मिला होगा ना। 2500 के बीच की ये क्या है, ये अभी कुछ दिन बाद वो ही बताएंगे कि हमको इतने का ही मिला है। तो खैर अच्छी खबर है। एक लैंडमार्क वाली खबर भी ऐसे ही मन में मेरा सवाल आ रहा था कि बारिश सीजन में बहुत अच्छा जाता होगा ना, खूब गाड़ी बिगड़ती होंगी, फंस गई। हाँ तो ऐसा होता है तो अब इस सब्सिट्यूट अगले क्वार्टर में ना सीजनलिटी का इम्पैक्ट होगा इनके बाद, जितनी ज्यादा बारिश हो उतना अच्छा है। और मुंबई में तो जितना पानी क्लॉग होता है अच्छा। देखो कैसी बातें सोच रहे हो। अरे स्टॉक खरीदा तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टर तो ऐसे ही सोचेगा कि आपकी गाड़ी बिगड़ जाए मर्सिडीज, जाए स्टॉक में खरीदो और बारिश ना हो तो फिर फायदा क्या है। जब लोग ये सोच सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ जाए अमेरिका में तो मार्केट चल जाए, तो जब इतना बुरा आप सोच सकते तो लैंडमार्क का इन्वेस्टर क्यों नहीं सोचेगा कि गाड़ी बिगड़े लोगों की। जोक कर रहा हूँ ये। अच्छा, अगला स्टॉक जो है चौथा आरपीपी इंफ्रा। इनको एक हिमाचल प्रदेश से 138 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। आईओसी और बीपीसीआर मैंने रेड में रखा है। एक्चुअली देखिए कल हमने आपको ये बताया था कि यूएई के साथ इनका टाइप होगा लोकल करेंसी, तो वो तो बहुत अच्छी खबर थी। अब दूसरी जो खबर आज आई है, मतलब कल शाम को छपी हुई सारे अखबारों में आप पढ़ लेंगे कि रशियन वाला जो डिस्काउंट है ना वो थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। तो जो सस्ता तेल मिलने का मज़े थे लोगों के, अब वो धीरे धीरे कम होंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि जुलाई के पहले 15 दिन में सेल गिरी है पेट्रोलियम की। हालांकि ये सीजनल होता है, जब बहुत बारिश होती है तो पेट्रोल डीजल की डिमांड गिरती है, उसकी वजह से नंबर्स वीक आते हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक्सेस रेन होती है तो एग्रीकल्चर में जो डीजल की डिमांड है वो भी गिरती है, सड़कों पे डिमांड गिर जाती है क्योंकि ट्रेवल कम होता है। लेकिन फिर भी गिरा है तो गिरा है, इसलिए हमने बताया। तो हमें लगता है कि आज इन दोनों खबरों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो इसलिए आईओसी और बीपीसी को मैंने रेड में रखा है। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स उसमें एक स्टॉक तो है पॉलीकैब, इसके रिजल्ट्स आने हैं, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन में डाल दिया। मैंने क्यों ग्रीन में डाला, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है ना वो काफ़ी गिरी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ उम्मीद ये भी है कि देखो कितना चल गया स्टॉक, 3900 रुपये पर खड़ा है, तो इसलिए आप स्क्रीन पर लगा के रखिएगा। लेकिन रिजल्ट अच्छे आने की मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए इसको रखा है। अगले 3 स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल जी की एक रिपोर्ट आई, जो उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है माइक्रो फाइनेंस पे। तो उन्होंने पहला शामिल किया है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। टारगेट प्राइस दिया है 1550 रुपये का। उनका मानना है कि एग्जीक्यूशन इनका ज़बरदस्त है और इसकी वजह से इनको जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 4.9% से लेके 21% तक होगा 2025 तक के लिए। तो अगले 2-3 साल बहुत अच्छे हैं और 23% की रफ्तार से एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगी इनकी। दूसरा स्टॉक इन्होंने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को रखा है, 720 रुपये का टारगेट दिया, और इसमें मानना है कि एयूएम जो है 43% की रफ्तार से FY18 से FY23 के बीच में बढ़ा है, और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। मुनाफा भी ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ा रहे हैं। तीसरा स्टॉक इन्होंने रखा है स्पंदना स्फूर्ति, 865 रुपये का टारगेट इन्होंने रखा है, और इनका मानना है कि मैनेजमेंट चेंज जो भी हुआ ना, इनकी एक पद्मजा जी थी, इन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि उनको भी 1 करोड़ शेयर बेचने हैं, लेकिन 34% एयूएम का CAGR है,
तो इसमें भी है काफ़ी ऊपर के टारगेट है। तीनों माइक्रो फाइनेंस रखिए और माइक्रो फाइनेंस पे काफ़ी बुलिश लग रहा है। अच्छा, एक और रेड है, बाजार अच्छा है यार, ध्यान रखिएगा आप। टाटा एलेक्सी को लाल लेके जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके साथ दिक्कत ये आ रही है, इसकी जो टाटा एलेक्सी को बाजार इस तरह का प्रीमियम क्यों देता था? टाटा एलेक्सी को प्रीमियम इसलिए देता था क्योंकि हर तिमाही दर तिमाही तगड़े ग्रोथ नंबर्स, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ, 6% 7% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करती थी, इसलिए बाजार ने इस तरह का प्रीमियम दे रखा था। ऑफ लेट इनफैक्ट खास तौर पे पिछले 2 क्वार्टर्स से ये रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हो रहा है इस साल के दोनों, मतलब Q4 जो था 2.5% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ, उसके बाद इस बार का Q1 केवल 1.5% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ। तो जिसका प्रीमियम दे रहे हो वही नदारत होती जा रही ग्रोथ। मुझे लगता है इसीलिए ब्रोकरेज थोड़े से कंसर्न बट ऑब्वियस नजर आएंगे, क्योंकि अब वो थोड़े से अनरीजनेबल वैल्यूएशन लगने लगेंगे। टाटा एलेक्सी आज पता नहीं लाल हो या ना हो, लेकिन ये थोड़ा सा रफ पैच हिट कर गया, इसको मैं रेड लेके चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन। मार्जिन अपनी कहानी है, कॉन्ट्रैक्ट हुए 10 के 10 है, उसमें इंटरेस्ट नहीं मेरा। इस समय ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट वॉच आउट करना है टाटा एलेक्सी की। अच्छा, ITI ग्रीन रखा, कल ऐसी इन्होंने वो रिलीज दिया कि हमें बहुत एक्युलेट्स मिले हैं सरकार से, डिपार्टमेंट से, इसरो से, तब उसमें टेंशन था ये जो चंद्रयान गया है ना, 55 पैकेजेस इसके ITI ने मैन्युफैक्चर करे। ये पैकेजेस मतलब पता नहीं क्या क्या बंडल किया होता है, लेकिन अच्छा है भाई, ग्रीन रख दिया। हालांकि कुछ करता नहीं है स्टॉक आजकल, बाय द वे कंसोलिडेशन में ही चला गया लंबे। हिंडवेयर होम इनोवेशंस को ग्रीन रखा। आज से एक नए CEO साहब, कल ही शाम को अपडेट आया कि सलिल कपूर साहब हैं वो CEO बने, तो ऐसी उनका क्रेडेंशियल्स चेक कर रहा था। ये भाई साहब जो आए हैं वो LG, सैमसंग, वोल्टास और इससे पहले ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इस तरह के वो लीडरशिप कैपेसिटी में ऑर्गेनाइजेशंस में थे। उसके बाद हिंडवेयर में अब लीडरशिप रोल पे आते हुए ग्रीन रखा। कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक पिछले कुछ दिनों के अप मूव्स के बाद। और फाइनली HDFC बैंक को ग्रीन लेके चलता हूं। रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट अच्छे थे कल और हमने कल अच्छी तेजी आती हुई देखी। रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेजेस के बड़े थम्स अप भी आते हुए नजर आएंगे आपको। प्लस ADR देखिएगा, मेरे ख्याल से 4-4.5% का उछाल था जब वो मैनेजमेंट की कल शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल थी। उसके बाद ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आए और ADR ने रिएक्ट किया हुआ है। मैं HDFC बैंक को आज ग्रीन रखता हूं। अच्छे मूव ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है, अपन लोग वॉच आउट करेंगे, लेकिन आज हरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे, टीम्स का एक क्विक रैप अप।